और करते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन पर। भाई कितनों का लास्ट लेक्चर मिस हुआ था? सर मेरा हुआ था लास्ट लेक्चर मिस। लास्ट ओके, आपकी फर्स्ट क्लास है आज जितिन? हाँ मेरा जी भी सर। बस अच्छा, आपकी फर्स्ट क्लास है। चलिए, मैं आपसे क्लास के बाद एक बार डिस्कस करूंगा। और किसका मिस हुआ था? क्योंकि लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे, मैं डलवाता हूँ आपके ग्रुप के ऊपर। यस सर, ग्रुप में डाल दो। सर। वैसे उसमें तुम्हारा जो वो है स्टूडेंट अकाउंट है, उसमें तो ऐड होता रहता है। यार ये एक क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तुम्हारे हाथ पैर चलेंगे, जरा मजा आएगा क्लास करने में। At what angle यस should a projectile be thrown? Should a projectile be thrown such that the horizontal range of projectile will be equal to half of its maximum value? चलो भाई, यहां से शुरू करते हैं। बताओ जरा मुझे आंसर क्या आ रहा है। सारे रिलेशंस मैं लिखवा चुका हूं। दो मिनट है तुम्हारे पास, 2 मिनट में आंसर्स आ जाने चाहिए इसके। कोई आंसर नहीं है? वेट सर। हाँ हाँ, करो करो करो। भाई ये रियलमी और रियलमी 2, भाई नाम बता दो क्या है। भाई नाम बता दो प्लीज, बिना नाम के ना मैं ऐड नहीं कर सकता, कुछ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए आप लोगों का। चैटरूम में एक बार नाम बता दो। रियलमी एंड रियलमी 2। थीटा हाँ इज सर, इक्वल्स टू 4 tan इनवर्स। थीटा इज 4 tan इनवर्स। कौन? जपनीत? यस। 4 tan इनवर्स और
बस अरे कुछ तो उसके आगे तो होगा, मतलब tan इनवर्स 4 या 4 tan इनवर्स ना हो। tan 4 tan inverse इनवर्स, tan inverse 4. हाँ 4 tan इनवर्स ना होता है कुछ। प्रिंस भाई कहाँ से हैं आप? प्रिंस असल में जिन बच्चों का हमारे पास डेटा नहीं होता हम रिमूव कर देते, मतलब ऐसे हम आने नहीं देते बैच में। मुझे अपनी डिटेल भेजिए वरना फिर रिमूव करना पड़ेगा। ये जो लोग क्लास कर रहे हैं उनकी भी सिक्योरिटी है ना, उनके भी डेटा की और सबकी, तो ऐसे नहीं घुसने देते जिनकी डिटेल्स नहीं है हमारे पास। Realme 2 प्रिंस आप कहाँ से हैं? बिहार से। भाई एक बार जरा एडमिन आपसे कंफर्म कर ले। चलो भाई सिर्फ एक का आंसर आया, किसी का कोई आंसर नहीं आया। अरे यार देखो आसान सा था। At what angle should a projectile be thrown such that the horizontal range of projectile will be equal to half of its maximum value? तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो रेंज मैक्सिमम वैल्यू का हाफ है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को आप लिख सकते हैं यू स्क्वायर। भाई देखो यार सीधी सीधी सी तो प्रॉब्लम है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये डिराइव कराया था मैंने लास्ट क्लास में। मैक्सिमम हाइट मैंने लिखवाया था यू स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम रेंज था यू स्क्वायर बाई जी, और ये हाफ हो गया। जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन टू थीटा आ गया हाफ। साइन टू थीटा हाफ होने का मतलब है at what angle should a Okay. projectile be thrown such that the horizontal range is equal to half of its minimum value। तो मैं भाई यहां तक क्लियर है? रेंज का एक्सप्रेशन लास्ट क्लास में ड्राइव करवाया था मैंने, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। साइन टू थीटा हाफ हो गया। भाई कोई बता दो मुझे साइन में हाफ कब आता है? इतने सारे बच्चे बैठे हैं क्लास में, कोई एक मुझे ये बता दो कि हाफ कब आता है? Sin 30. साइन 30 हाफ, ये And भी सोच रहे हो हैं? तो 2 थीटा 30 डिग्री हो गया। थीटा कितना आ गया? 30/2। 30/2 कितना हो गया? 15 डिग्री। बताओ यार, इतना सीधा सा क्वेश्चन। हाँ जी बताओ, परेशानी बताओ, इसमें कहाँ परेशानी थी? नासिर, दमन, range पे सर, मोहम्मद शमीम, सलील बतूल, कहाँ कहाँ परेशानी आ रही थी? जहरा, range range का रेंज। रेंज का तो फॉर्मूला लिखवाया हुआ है ना कि रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है, मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई जी होता है। तो लास्ट क्लास की कहानी है नासिर साहब, थोड़ा सा तो पिछला देख कर आया करो, पलट के पेज। यू स्क्वायर बाई जी। अरे भाई रब कर दूं इसे? yes sir. हो गया। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और करो, इसे भी करके दिखाओ मुझे। इसमें कुछ हिंट दे दूंगा मैं, लेकिन करके दिखाओ मुझे। आज मुझे प्रोजेक्टाइल खत्म करना है चाहे कितना टाइम लगता है। A projectile with muzzle velocity 100 meter per second is to be shot at a target 30 meter away in same horizontal line।
in same horizontal line. How high above the target must the rifle be aimed so that the bullet will hit the target? So that the bullet will hit the target. देखो ये मैं तुम्हें ड्रॉ करके तो दिखा रहा हूँ, फिर एक बार खुद ट्राई करना। कोई नहीं जरा इसे लिख लो, इसे लिख लो, इसे लिख लो। वो पिछला वाला तुम्हें रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। तो ये रिकॉर्ड तो हो रहा है ना सब? हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये टारगेट है यार। देखो ये वाला यहाँ पर एक टारगेट रखा हुआ है। सुनना, बहुत ढंग से सुनना है इसे। इस टारगेट को हिट करना है। तो कह रहा है यहाँ बुलेट है, बुलेट को कैसे फायर करें कि वो जाकर टारगेट को हिट कर दे। एक मिसकंसेप्शन होता है कि बुलेट को ऐसे फायर कर दें तो जाकर हिट कर जाएगा। बुलेट का पाथ स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होता, बुलेट ऐसे जाती है। तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये बुलेट जाके टारगेट को हिट कर जाएगी, ये नहीं हो सकता, नीचे चली जाएगी। तो बुलेट को थोड़ा सा ऊपर एम करना पड़ेगा। तो ऐसा होगा, आप बुलेट को ऐसे एम करोगे, ये गन है, गन को ऐसे लगाओगे ताकि बुलेट ऐसे जाए और ऐसे जाकर ऐसे जाए और उसके बाद यहां जाके टारगेट को हिट कर दे। तो आपसे पूछ ये रहा है कि अगर आपने ऐसे एम किया तो इसको आप एक वर्टिकल लाइन मान लीजिए। तो आपने इसको किस पॉइंट पर एम किया है बुलेट को, यहाँ कहीं एम करा होगा ना आपने, आपने एम यहाँ करा होगा पी को। वो बात अलग है कि ऐसे घूमकर जाकर यहाँ हिट कर जाएगी, किसी एंगल अल्फा पर आपने इसे एम किया होगा, ये ऐसे गई और जाकर बुलेट टारगेट को हिट कर जाती है। वो कहता है ये बता दो जिस पॉइंट पर एम किया था उस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस कितना है वाई, गन और टारगेट के बीच में जो डिस्टेंस दिया है दैट डिस्टेंस इज 30 मीटर। मुझे ये कैलकुलेट कर कर दिखाना है वाई। शुरू हो जाओ, बिल्कुल ये 3 मिनट लगेंगे तुम्हें इसे सॉल्व करने में। और एक चीज और याद रखना, यहाँ पर हिंट दे रहा हूं मैं, यस सर। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यहाँ यूज करते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कहता है साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा। सलील, बतूल, शमीम, जहरा, शुरू हो जाओ सब जल्दी से। अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, टैन थीटा को थीटा लिख सकते हो, बहुत काम आएगा ये। कोई आंसर नहीं है ना किसी का भी।
1 मिनट और है, इसके बाद मैं करूंगा। भाई देखो, अगर तुमसे यहाँ आधा न्यूमेरिकल भी नहीं हो रहा ना, तो बड़ा मुश्किल है कि जुलाई में जाकर पूरा हो जाए। एटलीस्ट आधा होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। किसी एक जगह जाके अटकोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अगर ऐसे ही बैठे रहे कि सारा का सारा मेरा काम है, तो फिर तो सालों गुजर जाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं हिलेगा वहां। चलो जी, टाइम ओवर। अब सुनो जरा यहाँ, अब मैं इक्वेशन का नंबर लिखता चला जा रहा हूँ, मुझे बताना अगर कहीं किस किस स्टेप पे तुम्हें परेशानी आ रही है। देखो यार, ऐसे नहीं नीट निकला करता कि मैं सॉल्व करता चला जाऊं, आप कॉपी करते चले जाओ। नहीं भी हुआ तब भी आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी। मुझे बताओ जहरा, ये गन है, यहां से फायर किया और ये टारगेट को हिट कर जाता है। यहाँ ये जो 30 मीटर दिया हुआ है, इस 30 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम हाइट लिख सकते हैं, रेंज लिख सकते हैं, वाई कॉम्पोनेंट लिख सकते हैं, एक्स कॉम्पोनेंट लिख सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं जहरा 30 मीटर को? X नहीं बताइए। component. 30 मीटर को क्या यूज कर सकते हैं बताओ? Maximum range. मैक्सिमम नहीं, रेंज। रेंज है 30 मीटर। मैक्सिमम तो अगर तुमने क्या दिया मैक्सिमम, तो एंगल तो 45 डिग्री हो गया। रेंज कह रहा है, रेंज है 30 मीटर। रेंज का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, यू स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन है, यू स्क्वायर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? अल्फा वैसे साइन 2 कैसे? अल्फा बाय जी इज 30। हाँ भाई नासिर, ऐसे वो इतना आया। Yes, sir. जरा यू बताएगा कोई मुझे, यू कितना था? कोई नहीं 100. बताएगा। 100 था, तो ये 100 स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 10 इज 30। ये जीरो इस ये साइन 2 अल्फा, इसको कैंसिल कर दूंगा अगर मैं, तो यहाँ 4 जीरो है ना, 3 जीरो बचेंगे। रुक जाओ यार, नहीं करते कैंसिल, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो साइन 2 अल्फा आ गया 0.03। अब यहाँ देखो साइन 2 अल्फा की वैल्यू कितनी छोटी आ रही है, 0.03। तो यहाँ यूज करो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कहता है कि जो 2 अल्फा होगा ये 0.03 हो जाएगा। अल्फा आ जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाय 2। अल्फा आ गया 0.015। यहां तक बताओ मुझे परेशानी? दमन, जपनीत, शमीम, रुखसाना, नरगिस। अरे कोई परेशानी नहीं है या बहुत परेशानी है? क्या समझूं मैं इससे? कोई परेशानी नहीं है। फातिमा, फातिमा बतूल, हुआ सबका? Yes, sir. ओके। Okay. तो तुम्हारा अल्फा आ गया 0.015। लेकिन तुम्हें ये अल्फा नहीं कैलकुलेट करना था, तुम्हें ये वाई कैलकुलेट करना था। तो देखो इसको मैं कह देता हूँ ओ पॉइंट, ये तो टारगेट था ही टी, ई एल टी। तो इन ट्राइंगल ओ पी टी, टैन अल्फा जो हो जाएगा, टैन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर
30। अब यहां फिर से स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कि अगर एंगल स्मॉल है तो tan अल्फा अल्फा की इक्वल होगा। अल्फा कितना है? 0.015। इससे उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। Yes, sir. तो जैसे ही इसे सब्स्टिट्यूट करोगे 0.015 इज y बाय 30। सो y आ गया 0.05 इंटू 30 मीटर। अब बताओ मुझे कहां परेशानी है? अरे भाई डाउट्स बताओ, नहीं है तो जल्दी से लिखो, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। Oh, yes. हो गया। Hmm. अच्छा जहरा देखो, तुम्हें दो तीन ही चीजें तो पता है। देखो रेंज पता है, मतलब जो हमने डिराइव किया था, एक तो हमने फॉर्मूला टाइम का डिराइव किया था कि जीरो से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जाहिर सी बात है ये 30 जो दिया हुआ है ये टाइम तो नहीं हो सकता। फिर हमने एक मैक्सिमम हाइट ड्राइव किया था, तो ये 30 हाइट भी नहीं हो सकता। फिर हमने रेंज डिराइव किया था, तो 30 ऑब्वियसली यहाँ Yes. जहां से हिट किया उसी लेवल पर आ गया, तो 30 क्या होगा? रेंज होगा। तो ऐसे अंदाजा लगा कि ये रेंज का एक्सप्रेशन यूज करना है। और फिर इस y को यूज करने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो tan थीटा हम यूज कर रहे हैं। ट्राइंगल है, ट्राइंगल की हाइट कैलकुलेट करनी है। Hmm. तो बस टर्म को देखो, हाइट तो वर्टिकल होगी, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग दिया है तो रेंज है। Yes. सब लिख चुके हैं, मैं रब कर रहा हूं इसे अब। Yes, sir. Done. अब इसके बाद ना इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी जो हमने डिराइव की थी, उस इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को रेंज की टर्म्स में लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज। तो जब रेंज की टर्म्स में लिखेंगे तो ये आता है एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। तो देखो इसको यूज, इस इक्वेशन को लिखने का क्या मतलब है। मान लीजिए आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे जाता है और यहां जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाता है। ओ से प्रोजेक्ट किया और ए पॉइंट पर जाकर ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाता है, और यहाँ कोई पॉइंट है पी। पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। जिस एंगल आप पर आप प्रोजेक्ट करते हो हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एंगल इज थीटा। और O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज रेंज, जिसे आप R से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये X, ये Y, ये थीटा और ये रेंज, इन सबको आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो जब टाइम ना दिया हो तो ये इक्वेशन बड़ी काम आ जाती है। जल्दी लिखो, एक एग्जाम्पल करते हैं जहां तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। Done. जल्दी जल्दी Done. लिखो इसे। हो गया सर। ओके तो देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस क्वेश्चन में इसे आप यूज करेंगे। और प्लीज क्वेश्चंस लिखते रहा करो। From a point on the ground at a distance a, at a distance a from the foot of pole, a ball is thrown
at an angle of 45 degree, which just touch the top of pole and strike the ground at a distance b on the other side of it. Find height of pole. Height of pole. तो देखो वैसे तो इसमें फिगर गिवन नहीं है, फिगर ड्रॉ करके मैं आपको दे रहा हूँ। एक बॉडी है, ऐसे जा रही है, यहाँ कोई आपने ले लिया पॉइंट P, ये पोल है, इस पोल को टच करती हुई जा रही है। इस पोल का डिस्टेंस जहां से प्रोजेक्ट किया है उससे ये डिस्टेंस A है, और ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाती है, ये डिस्टेंस B दिया हुआ है। वो कहता है आपसे पोल की हाइट कैलकुलेट करो, हाइट कितनी हो। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है 45 डिग्री। चलो भाई यहां से मुझे आंसर्स आने चाहिए। दमन रेंज बता सकते हो मुझे, यहाँ रेंज कितना है जो ज्योमेट्री मैंने ड्रॉ करके दी है? दमन रेंज यहाँ देखकर बताओ, उस ज्योमेट्री को रेंज कितनी है? हाँ वेरी गुड। देखो यार, यहां से O से लेकर और मान लो यहाँ B पर स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को, तो रेंज कितना है? O से लेकर यहाँ तक का सेपरेशन A और ये B। तो यहाँ जो रेंज है दैट रेंज इज A प्लस B। इतना A और ये B हो गया। ये जो पॉइंट P है इसका x कोऑर्डिनेट कोई बताएगा मुझे? पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना है? कोई एक बता दो, कोई भी। भाई कोई एक बता दो, इसका पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना है? A A। पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट कितना है? B अबे B कहां से हो जाएगा? B x एक्सिस के लॉन्ग है, y कहां से आ जाएगा? C y कोऑर्डिनेट कितना है? h। H एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था? 45 डिग्री। y is x tan theta 1 minus x by r। सब रखो और मुझे हाइट निकाल के दिखाओ, जल्दी करो ये काम। बस कैलकुलेट ही तो करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर जल्दी जल्दी करो, मुझे बताओ हाइट कितनी आ रही है। अब भाई अब तेजी से भागना पड़ेगा, टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, कुछ खास हुआ नहीं अभी तक।
अरे बताओ भाई, एच कितना आया? इतनी देर में तो हो जाता है ये। AB upon A plus B. ए बी अपॉन ए प्लस बी, ओके। ए बी अपॉन रूट नहीं आएगा सलील। हाँ, शमीम का भी सही आ रहा है। ए बी अपॉन ए प्लस, यस 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 यस, ए बी अपॉन ए प्लस। वो आसान सा काम है, बस वैल्यू तो रखनी है यहाँ। हाँ, दमन का भी सही आ रहा है, ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसमें y Yes, sir, की जगह मेरा x भी। रख दो, आ गया। x Yes. is a tan 45, 1 minus x is a r is a plus b, tan 45 is 1 a, so that's a plus b minus a by a plus b. A will cancel this a. Your height is ab by a plus b. चलो गुड, ये सबका आ गया था। तो इसको याद रखना, जब कभी टाइम नहीं दिया होता तो ये एक्सप्रेशन बड़ा काम आ जाता है। ये था एंगुलर प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चंस एंगुलर प्रोजेक्शन पर थे। एंगुलर प्रोजेक्शन के बाद नेक्स्ट देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। भाई एक चीज और है, कुछ चूंकि ये क्रैश कोर्स है, फुल ईयर कोर्स नहीं है, तो कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो रेगुलर क्लासरूम में तो करा दिए जाते हैं जब पूरा एक साल होता है, लेकिन क्रैश कोर्स में वो टॉपिक स्किप करने होते हैं। क्रैश कोर्स में सिर्फ वही चीजें करा सकती हैं जिनका बिल्कुल एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, तो कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर मैं पूरा कराऊंगा तो किसी भी तरह से मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता। सो क्रैश कोर्स में कुछ चीजें स्किप करनी पड़ती हैं। ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर सब कुछ करा दिया जाता है, तो कुछ टॉपिक्स हैं अभी यहाँ पर जिनकी चांसेस नहीं होते हैं आने के, तो उन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो देखो भाई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्या मतलब है। तुमने कुछ हाइट से एक बॉल ली और इस बॉल को ऐसे कर कर एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट कर दिया। ये बॉल ऐसे जाएगी और ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगी। तो चूंकि तुमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कह रहे हैं। यहाँ ग्राउंड पर स्ट्राइक कर दिया। सबसे पहला काम होता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री लिखना। यहाँ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। और भाई अब से ना मुझे थोड़ा सा तेज चलना है, तो अब मैं बार बार एक एक का नाम लेके नहीं पूछ सकता कि आधी क्लास में मैं सिर्फ नाम ही रिपीट करता रहता हूँ। जहां आप अटक जाओ मुझे उसी स्टेप पे रोक दो। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री के लिए एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग यू है। एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल है, एक्सिलरेशन नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन आप लिख सकते हैं यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आपने जो भी वेलोसिटी दी है वो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू यू टी, तो आप t लिख सकते हैं विच इज x बाई यू। दैट्स माई फर्स्ट इक्वेशन। जब आप y एक्सिस के अलोंग आओगे तो y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि इनिशियली y का कोई कंपोनेंट नहीं है, सब x के अलोंग है। y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन होता है माइनस g, लेकिन ये अपवर्ड्स मोशन नहीं होगा, तो डाउनवर्ड्स मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है तो उसे प्लस ले रहे हैं। y की इक्वेशन होती है यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y हो जाएगा इट्स यू वाई तो जीरो है प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये y हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, दैट्स 2। 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जब 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट y इज हाफ जी टी स्क्वायर।
t is x by u, so it's x by u का whole square. So you have y, which is half g x square by u square. This is equation of trajectory. इक्वेशन और ट्राजेक्टरी मींस ये जो पाथ है, इस पाथ की इक्वेशन है, इस पाथ पर कहीं भी कोई पॉइंट होगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये इक्वेशन आ रही है y is proportional to x square, that means path is parabolic। ये जो पर्टिकुलर शेप है, शेप को पैराबोला कहते हैं, तो यहाँ पर पाथ पैराबोलिक होगा। डाउट्स बताइए मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। रिपीट सर। अबे अब कहा था ना मैंने, जहाँ अटको वहीं बोलना। सो जाता है, इंतजार करता है कि मैं खत्म कर दूं। देखो y के टर्म्स में u y 0 कैसे है सर, वो समझा। हाँ, क्योंकि आपने जो वेलोसिटी दी है ना, वो वेलोसिटी आपने एक्स एक्सिस के अलोंग दी है। अगर एक वेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, कोई y कंपोनेंट नहीं, इसका y जो कंपोनेंट होगा वेक्टर का, दैट विल बी 0। अगर सिर्फ और सिर्फ x के अलोंग एक्ट कर रहा है तो y कंपोनेंट नहीं होगा। ऐसे भी देखो, वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होता है, ये होता है u sin थीटा। अगर ये x एक्सिस के अलोंग ही है तो x एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है, 0 हो जाएगा। नासिर जल्दी जल्दी देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी जो भी दी है दैट इज u, यस x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन इज 0, और आगे से रिपीट वाला नहीं, जहां अटको वहीं रोको। x एक्सिस की इक्वेशन होती है uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो x ux कितना है, u टाइम t, प्रोजेक्टाइल है तो ax 0 होगा, इसे 0 कर दिया, x इज ut, टू t आ गया x by u। y एक्सिस की जब आप इक्वेशन लोगे, y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी इज 0, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन इज g, तो लिख सकते हो y इज uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। y तो y है, uy कितना है 0, ay को g रख दिया, t आ गया हाफ gt स्क्वायर, t ये वाला उठाकर यहाँ रख दिया, तो हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। तो y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। देखो y और यहाँ x स्क्वायर, इसका मतलब है पाथ इज पैराबोलिक। जल्दी लिखो, फिर यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, दो सबके एक्सप्रेशंस चाहिए। यस सर, डन हो गया सर। अच्छा, टीचर को नंबर लिखेगा कौन सा कौन है? नेक्स्ट देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट याद है किसी को, क्या था? टू यू sin थीटा बाई जी। 2u sin theta upon g। हाँ, 2u sin थीटा अपॉन जी, ये था एंगुलर प्रोजेक्शन में ना। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में देखो, तुम्हें ये हाइट पता होगी हमेशा, जिस हाइट से तुम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन होता है रूट ओवर 2h डिवाइडेड बाय g नाउ। सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट व्हिच इज रूट ओवर 2h बाय g। यहाँ से नीचे आने में जो टाइम लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद यहाँ भी रेंज का एक्सप्रेशन आता है। रेंज एंगुलर में हमने किया था, हॉरिजॉन्टल में जो रेंज होगा यहाँ रेंज का एक्सप्रेशन आता है। रेंज के लिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन यूज करते हैं, इस डेरिवेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए मैं ये डेरिवेशन नहीं करा रहा। रेंज का एक्सप्रेशन आएगा आर, इट्स यू रूट ओवर 2h बाई जी। तीसरी चीज वो आपसे पूछता है वेलोसिटी। किसी भी इंस्टेंट पर आपसे वेलोसिटी पूछ लेगा। मान लो यहाँ आया, कहता है वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, वेलोसिटी का एक x कंपोनेंट होगा vx, वेलोसिटी का एक y कंपोनेंट होगा विच इज vy। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आप ऐसे लिखोगे, vx इज ux प्लस axt। देखो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, ux u होता है, ax 0 होता है, तो vx आ गया u।
वेलोसिटी का जब तुम y कंपोनेंट लिखोगे, नासिर जल्दी बता uy कितना था? uy 0 था, ay g था, t, तो ये vy हो गया, vy is gt. ui इक्वल टू 0. अच्छा जहरा, अभी बताता हूँ मैं, तुम्हारे पे अभी आ रहा हूँ. जो नेट वेलोसिटी होगी उसे दो तरह से लिख सकते हो. ऐसे लिख सकते हो, इट्स vx i कैप प्लस vy j कैप. vx कितना है? ui कैप. अब vy तो नीचे एक्ट कर रहा है तो माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, माइनस gt j कैप. जरा देखो ui 0 इसलिए है, ui होता है u साइन थीटा. आपने प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली तो एक्स एक्सिस के ही अलोंग है. अगर u एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल इज 0. तो इसे लिखोगे u साइन 0, साइन 0 0 होता है इसलिए 0 हो जाएगा. जल्दी लिख डालो इतना, फिर आगे बढ़े. देखो आज से हर हफ्ते में 2-2 चैप्टर निपटाने हैं, तब जाके जुलाई मिड तक हम कंप्लीट कर पाएंगे चीजों को. Done, sir. अब अगर इतना हो गया तो एक न्यूमेरिकल करके दिखाओ मुझे इसके ऊपर. चलो जी इसे रब करते हैं. क्वेश्चन देखो, अ रिलीफ फूड पैकेज is dropped from an airplane which is moving horizontally with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड. तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाली वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड एट हाइट ऑफ 50 मीटर. तो ये हाइट का काम करेगा 50 मीटर. फाइंड, क्वेश्चन लिखना जरूर. टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पैकेज, Time for light. लोकेशन ऑफ पॉइंट, Location of point. ऑफ स्ट्राइकिंग, Strike. ऑफ फूड पैकेज, Food package. velocity of package at the time of striking the ground, Velocity of package. displacement of food package. डिस्प्लेसमेंट ऑफ फूड पैकेज. चलो भाई शुरू हो जाता हूँ. शाहरुख के आंसर्स चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी.
ये कुछ ऐसा है, ये प्लेन ऐसे जा रहा था 30 मीटर पर सेकंड से, फूड पैकेट ड्रॉप कर दिया, हाइट थी 50 मीटर, पैकेज ऐसे जाकर यहाँ जाकर स्ट्राइक करेगा। एक एक मिनट में एक एक आ जाना चाहिए, हार्डली 4 मिनट लगेंगे इसमें। चलो कुछ आंसर्स आए। दमन का 1 आया, रूट 10 आया। चारों आंसर्स ना एक सीक्वेंस में लिखो तो जरा मेरे लिए डिसाइड करना आसान हो जाएगा, इतने टुकड़ों में मत लिखो। 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसे। One point. क्रैश कोर्स में मैक्सिमम आपको सॉल्व करना चाहिए। चलो भाई, सबने एक एक बार ट्राई कर लिया। अब देखते हैं आंसर्स किसके क्या क्या मैच कर रहे हैं। ओके, चलो चेक करना शुरू करते हैं किस किस का मैच कर रहा है। फर्स्ट मैच में चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे ख्याल से सबका सही आ रहा होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इज सिंपली रूट ओवर 2h by g. So that's 2 into h. Height is 50, g is 10. तो ये आ गया रूट 10 seconds. हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट इज रूट 10 seconds. रेंज पूछ रहा है,
इट्स u into root over 2h by g। हाँ, u कितना दिया हुआ है? 30। 30 रूट 2h by g देखो यार, अभी कैलकुलेट किया था। 10 30 रूट 10 मीटर। थर्ड कह रहा है कि अगर आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया ना इसे, तो जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा यहाँ पर, वो वेलोसिटी निकाल दो। तो देखो यार, जब ये स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक्स कंपोनेंट होगा vx, वेलोसिटी का y कंपोनेंट वही होगा vy। तो vx को लिख सकते हो ux प्लस axt। ux बताया था u होता है, तो vx आ गया u इज 30। vy लिख सकते हो uy प्लस ayt। लिखवाया था अभी uy इज 0, ay इज g इंटू टी। तो भाई जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा यहाँ पर, टाइम कितना होगा? टाइम होगा रूट 10 सेकेंड्स। टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो होगा, ऊपर से नीचे आने तक सारा टाइम लग जाएगा। हाँ, शायद शमीम का सही आ रहा है। तो वी वाई जी की वैल्यू 10 रख दो, ये 10 रूट 10 आ गया। नेट वेलोसिटी मैंने कहा था ऐसे लिखते हैं, वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। वी एक्स इज 30 आई कैप, वी एक्स वी वाई। अब इसके बाद तुम्हें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ये होता है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, हो सकता है तुमसे ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड पूछ ले, तो मैग्नीट्यूड ऐसे कैलकुलेट करोगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। राइट एंगल ट्राइंगल मान लो, ये रेंज है यार, ये हाइट दी हुई है 50 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, हाइपोटेन्यूज चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट कितनी गिवन है? 50, 50 स्क्वायर। रेंज कितनी गिवन है? 30 रूट 10। $2500 प्लस 9000। अब ये जो भी आएगा यहां से देख लेना। अब बताओ मुझे इसमें क्या क्या डाउट्स है? कई लोगों के मैच कर रहे थे। डाउट्स बताइए, इसमें कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। कोई डाउट नहीं है, गुड। अब थोड़ा सा ना आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता जैसे मैं अभी तक खींच खींच कर एक एक को बार बार पूछा करता था। अब टाइम वेस्ट होता है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो एटलीस्ट मे का टारगेट होना चाहिए कि वर्क एनर्जी इन पार तक हम वाइंड अप कर लें मे में। मैं रब कर रहा हूँ इसे, सब लिख चुके हैं? यस सर। ओके, सो द नेक्स्ट इज, देखो ये एंगुलर और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मिक्सचर होता है। दोनों कंपोनेंट, दोनों कॉन्सेप्ट्स इसमें एक साथ यूज होते हैं। देखकर आपको लगेगा कि ये दोनों कहीं ना कहीं मिक्स हो रहा है। यहां से आपने बॉडी को ऐसे थ्रो कर दिया, ये एंगल 30 डिग्री है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखते रहो।
हाँ जी, ये दिया हुआ है आपको। सो इसमें एग्जैक्टली इतना क्वेश्चन लिख लो, फिर मुझे बताओ जब क्वेश्चन हो जाए, इसे साथ में सॉल्व करेंगे। मतलब ना इसमें एंगुलर के फॉर्मूले यूज होंगे, ना इसमें हॉरिजॉन्टल का कुछ यूज हो पाएगा। यहाँ सब कुछ डिराइव करना पड़ता है। क्वेश्चन अभी लिख नहीं लिया ना होता। सबने? नो सर। जल्दी जल्दी देखो यार। Done, sir. डन सर। सो देखो, इस केस में ना एंगुलर है ना हॉरिजॉन्टल है। रीजन समझना, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं है और एंगुलर क्यों नहीं है। हॉरिजॉन्टल होने के लिए जरूरी है कि आपने बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया हो, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल नहीं है। ये ऐसे जाएगा और यहां जाकर स्ट्राइक कर जाएगा। एंगुलर होने के लिए जरूरी है कि जिस लेवल से थ्रो करे उसी लेवल पर आए, लेकिन यहाँ सेम लेवल पर नहीं आ रहा, तो ना हॉरिजॉन्टल ना एंगुलर। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए आप इसे रिजॉल्व करिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लो। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जब आप यहाँ कैलकुलेट करोगे, ux will be 20 cos 30, that's 20 into root 3 by 2, तो ux आ गया, it's 10 root 3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे जब आप ui लोगे, ui is u sin 30, u is 20 sin 30 is half, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। प्रोजेक्टाइल है यार, तो ax तो 0 होगा और ay माइनस g हो जाएगा, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है तक आने का टाइम बता दो। y एक्सिस की इक्वेशन यूज कर रहा हूं, y इज uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। तो मान लो इसको कहता हूं मैं o और इसे कहता हूं a। o से a तक का मोशन ले रहा हूं। o से a तक y के अलोंग कितना कवर किया, 45, तो तुम लिख सकते हो y इज माइनस 45 मीटर। सब सब्स्टिट्यूट कर दो, y की जगह माइनस 45 रख दो, uy की जगह 10 रख दो, टाइम तो t आ गया प्लस हाफ हो गया, ay की जगह माइनस 10 रख दो इंटू टी स्क्वायर। माइनस 45 इज 10t माइनस 5t स्क्वायर। लेफ्ट में ले जाओ सब कुछ, तो 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 45 इज 0, so it's t square minus 2t ओह कट गया। माइनस 9 इक्वल टू 0। मुझे यहाँ से t कैलकुलेट करके बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टाइम कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ, टाइम कैलकुलेट करके बताओ मुझे, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर करके टाइम कितना है।
2 root 10. आंसर्स आए कुछ? 2 root 10. 2√10 नहीं है, गलत है। 2√10 नहीं आएगा। किसी का नहीं आ रहा आंसर। हाँ 2t minus 6.3 अगर उसको कर लें। नहीं नहीं। हाँ गुलाम हसनैन का सही आ रहा है, 1+√10। अरे भाई ये होता है ना ax² + bx + c = 0। x को Yes, लिख सकते हो 1 plus root. -b + -√b² - 4ac/2 है। यहाँ देखो a की जगह 1 आ रहा है, b की जगह -2 है, c की जगह -9 है। सारी वैल्यूज यहीं रख दो। तो ये t आ गया -b = 2 +-√b², -2 का स्क्वायर 4 -4ac, a is 1, c is -9 divided by 2a, a is 1। तो ये t आ गया, it's 2 ±√4 + 36/2। t आ गया 2 ±√40 divided by 2 ± भाई इसको लिख सकते हैं 2√10/2। 2 से ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। सो यहाँ से टाइम की दो वैल्यूज आ गई आपके पास। टाइम की एक वैल्यू है 1 +√10, दूसरी वैल्यू है 1 -√10। यहाँ से तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वैल्यू। अब इसमें एक पार्ट और था, वो आपसे कह रहा था वेलोसिटी भी कैलकुलेट करो जब ये स्ट्राइक करेगा। तो थोड़ी देर पहले ही सिखाया मैंने तुम्हें वेलोसिटी कैलकुलेट करना। ये पूरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तुम करोगे। vx is ux + axt। टाइम की वैल्यू आपको पता है 1 +√10। dy is uy + ayt। t is 1 +√10। जल्दी लिख डालो इतना, फिर आगे बढ़ता है। आप प्रोजेक्टाइल, अब आपका काम है असाइनमेंट सॉल्व करना है आपको। कितना हो जाए बताओ मुझे। जहरा का हो गया, 10 sir. शबनी, दमन, नसीर। हो गया सर। हो गया। चलो भाई इसको रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। प्रोजेक्टाइल खत्म, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। रिलेटिव वेलोसिटी ऑलरेडी हम एक बार कर चुके हैं, बट हमने 1D में किया था। अब आपको देखना है अगर बॉडीज 2 डायमेंशनल मूव कर रही हैं तो क्या चेंज आएगा।
सो ये मान लो एक कार ए है, this is moving in this direction with a velocity va. This is car b, ये इस डायरेक्शन में जा रही है with a velocity vb. Angle between both the cars is theta. वो आपसे कहता है, अब जब जो एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पर बैठा हुआ है, उसको A यहां जाता हुआ दिखेगा विद अ वेलोसिटी v है, B यहां जाता हुआ दिखेगा वेलोसिटी vb. तो va इज वेलोसिटी ऑफ A with respect to ground. vb is velocity of B with respect to ground. अब आपने क्या किया, ऑब्जर्वर को B में बिठा दिया. अब जब ऑब्जर्वर B में होगा तो वो A की वेलोसिटी B की रिस्पेक्ट में देखेगा. तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. ये पहले भी मैंने आपको सिखाया था कि अब जो B वाला है ना, उसे A यहां जाता हुआ नहीं दिखेगा, उसे A किसी और डायरेक्शन, ये तो ग्राउंड वाले को दिख रहा था, उसे अब A कहीं और जाता हुआ दिखेगा जो B में बैठा हुआ है. उसे A की वेलोसिटी VA भी नहीं दिखेगी, उसे A की वेलोसिटी दिखेगी VAB, which is VA minus VB. ये जो नेगेटिव साइन यूज कर रहे हो, दिस नेगेटिव साइन इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन. दिस नेगेटिव साइन इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन. वेक्टोरिकली आप इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने का तरीका है, VAB को हम ऐसे लिखते हैं कि इट्स VA प्लस माइनस ऑफ VB. तो ये VB है, माइनस VB एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यहां जाएगा. ये है माइनस VB, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन. माइनस साइन का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड सेम रहा. पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दीजिए यहाँ. ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल आपको A विद रिस्पेक्ट टू B वेलोसिटी देगा. ये डायगोनल आपको देगा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. अब इन्हें ऐड करने के लिए आपको पैरेललोग्राम लॉ प्रॉपरली अप्लाई करना होगा. तो आप ऐसे लिखोगे, VAB का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, इसे लिखेंगे VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा. अब ये जो है ना, यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा है, उसे A यहाँ नहीं जाता हुआ दिखेगा, उसे कार A इधर जाती हुई दिखेगी. कार A इधर जाती हुई दिख रही है. अब वो पूछेगा डायरेक्शन बताओ. ये डायरेक्शन तो नोन था, वो कहेगा यहाँ से बीटा कैलकुलेट कर दो. तो tan बीटा कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ रिलेशन यूज करोगे, tan बीटा इज B sin थीटा, which is VB sin theta divided by VA minus VB cos theta. थोड़ी जगह और चाहिए इसको. tan बीटा को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ. VB sin theta by VA minus VB cos. चलो भाई इतना लिख डालो, फिर इस पर क्वेश्चंस देखेंगे. ये बेसिक्स है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, इसके बिना आप वेक्टर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं कर पाओगे. तो याद रखना, अगर एक मूविंग बॉडी पर ऑब्जर्वर को बिठा देते हो तो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है.
भाई देखो मैं एक एक का नाम लेकर नहीं पूछ पा रहा हूँ, जहां डाउट है क्लियर करो वरना वेस्ट हो डन जाएगा सर। सारा टाइम। सर पैरेललोग्राम के द्वारा समझाना सर। पैरेललोग्राम से तो देखो जब यहां पर लिख रहे हैं ना इट्स VA माइनस VB, तो यहां तुम्हें माइनस ऑफ VB चाहिए। तो माइनस ऑफ VB के लिए ये VB का डायरेक्शन है तो माइनस VB एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। वेक्टर्स में नेगेटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्शन ऑपोजिट कर दिया। अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर VA है, एक वेक्टर माइनस ऑफ VB है। आपको इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है। इन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ कहता है दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। ये मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया। डायरेक्शन के लिए होता है VB साइन थी, ये डायरेक्ट मैंने रिलेशंस यूज करें, पैरेललोग्राम लॉ लगा रहा हूं मैं यहाँ, पैरेललोग्राम लॉ यूज किया हुआ है। इतना लिखो, एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद। जस्ट मैं न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा हूं, चेक करके देखना है कि तुमसे होता है या नहीं होता। ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए आप। इतना हो जाए प्लीज बताओ मुझे, रब करते हैं। किस जिसका भी डाउट था पैरेललोग्राम लॉ का, क्लियर हुआ ये? डन सर। ओके Done, sir. हो गया। डन सर। ओके इसे तो मैं रब कर रहा हूं। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में आपको गिवन है दो कार है, एक ईस्ट के अलोंग जा रही है और दूसरी जो कार है ये मूव कर रही है अलोंग नॉर्थ। So this is car A, it's moving towards east with a velocity of 10 meter per second. This is B which is moving towards north with 5 meter per second. मुझे कैलकुलेट कर कर दिखाओ वेलोसिटी, ढंग से सुनना, ऑफ B with respect to A, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। चलो भाई शुरू हो जाओ। B with respect to A का मतलब होगा VBA। शुरू हो जाओ जल्दी से। VB. ओके बस 2 मिनट और वेट करो, इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। गुलाम हसनैन डायरेक्शन भी कैलकुलेट करो, tan बीटा, बीटा क्या होगा? फिफ्टीन आया, दमन का भी, जहरा का भी 15 आ रहा है।
हाँ tan बीटा का रिपीट करना है। चलो भाई अब मैं सॉल्व करूँ। तो देखो VBA कैलकुलेट करना है ना आपको, तो VBA को ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। वेलोसिटी ऑफ A इधर है, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ A ये होगा। आपने यहां पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। सो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो VB स्क्वायर, VA स्क्वायर माइनस 2VA VB cos 90। देखो इन दोनों के बीच में तो एंगल 90 डिग्री होगा, cos 90 0 होता है, तो VBA आ गया, इट्स रूट ओवर VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर। तो ये VBA आ गया, इट्स रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये आ गया 100 प्लस 25 रूट 125। तो इसको लिख सकते हैं 5 रूट 3। सब गड़बड़ मार। अच्छा 15 ऐसे आ रहा था कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ऐसे 15 आया था। जहरा, जमीला, हाँ 15 कैसे आ गया जरा मुझे सब बताना जरा। रूट 125 है, 15 कैसे आ जाएगा? अब जब तुम tan बीटा लोगे तो tan बीटा क्या था, मान लो इसके साथ आप एंगल ले रहे हैं बीटा, इट्स VB sin 90 डिवाइडेड बाय VA माइनस VB cos 90। VB देखो VB कितना है 5, sin 90 is 1, VA is 10, cos 90 0, तो tan बीटा कितना आ गया 1/2। चलो भाई बताओ मुझे, इतना क्लियर है सबका? Yes, sir. Done. ओके ये मुझे 15 का लॉजिक कोई बताएगा, 15 कैसे आया था? गुलाम हसनैन, शमीम तुम्हारा भी आ रहा था ईमानदारी से बिल्कुल। 10 के स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ था और 5 के स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ था। गुलाम हसनैन यही हुआ था? Sorry, sir. गलत हुई है। सर एक्चुअली ना फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, डायरेक्ट VB माइनस अरे वाह बहुत बढ़िया, वेक्टर ये सम किया वजह ना। फॉर्मूला लिखवाया मैंने। हाँ? अरे वंडी होता तो डायरेक्ट कर लेते, वंडी थोड़ी ना है। ये वेक्टर साइन की इंपॉर्टेंस समझो भाई, ये इसका 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 इंपॉर्टेंस समझो। ऐसे मत कर देना कि तुमने 5 माइनस 10 माइनस 5 कर दिया और मजा आ गया -15। मैं इतना खुश था सबके आंसर्स आ रहे हैं, मतलब सब सीख गए। हाँ, परवाह करो। चलो भाई आज इसको यहीं छोड़ दें, कल से मैं रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करूंगा, लेकिन कल के लिए तुम्हें ये चीजें आनी चाहिए। कल जो कुछ भी मुझे कराना है उसके लिए कम से कम ये आना चाहिए आप। Allah, sir.
चलो भाई आज यहीं छोड़ते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम, कल करेंगे इसको आगे। मैं कल रिलेटिव वेलोसिटी कंप्लीट करूंगा, तुम्हें पढ़ना है थोड़ा बहुत रिलेटिव वेलोसिटी घर पर क्या होता है। इस वीक से स्पीड बहुत बढ़ानी है, बहुत स्लो स्लो चल रही। और अब तो मुझे उम्मीद है तुम लोगों की स्पीड बढ़ गई होगी, मतलब अब चीजें समझ में आ जाएंगी। 2-3 हफ्ते बहुत होते हैं बेस बनाने के लिए। चलो भाई अल्लाह हाफिज, बाय, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। इल्तिमास सर। ओके ओके।